तो नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों प्रत्येक दिन की तरह आप लोगों के लिए जी के जीएस का महासंग्राम चलने आ गया है। 30 प्रश्नों का डोज जैसे रोज़ चलता है उसी प्रकार आज भी आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो हे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का बगल में बेल आइकन दिख रहा है, उस पर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं और इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिए और लोगों को जोड़िए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे एक बड़ा परिवार बनाइए। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने आज की क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, स्वदेश में डिजाइन किए गए और निर्मित किए गए कौन से पहले टारपीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल को भारतीय जल सेना में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। INS विक्रमादित्य, दूसरा है INS सिंधुरक्षक, तीसरा है INS अरुत्रधारणी, चौथा है INS विक्रांत। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, INS अरुत्रधारणी। ठीक है, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आमतौर से भोजन किसमें पचता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है कि भोजन किसमें पचता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है पेट, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बड़ी आंत, चौथा ऑप्शन है छोटी आंत। तो आप लोग बताइए कि भोजन किसमें पचता है? तो छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, किसमें? छोटी आंत में। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वेबसाइट अपने कॉम डोमेन नाम के स्थान साथ निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है? ठीक है, एक वेबसाइट अपने कॉम डोमेन नाम के साथ निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है? पहला ऑप्शन है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए दोस्तों क्या दर्शाता है? जैसे वेबसाइट में www.com लगाया जाता है तो कॉम जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहजीवन का एक रूप जो परस्पर क्रिया करते हुए एक प्रजाति को लाभ पहुंचाता है पर किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न सबसे हटके हैं। हम परीक्षा की भूमिका के लिए तैयार किए गए प्रश्नों को लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलते हैं, हमारे ही चैनल पर मिलते हैं और ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका पेरिसिटिज्म, दूसरा है कॉमन्सलिज्म, तीसरा है म्यूचुअलिज्म, चौथा है प्रेडेशन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कॉमन्सलिज्म। सहजीवन का एक रूप जो परस्पर क्रिया करते हुए एक प्रजाति को लाभ पहुंचाता है पर किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, उसे कॉमन्सलिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है दोस्तों अमिताभ बच्चन, दूसरा है दिलीप कुमार, तीसरा है शाहरुख खान, चौथा है सलमान खान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहरुख खान। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम सेना पर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे बताने से पहले आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है आपका उदयपुर,
दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है अजमेर, चौथा ऑप्शन है आपका मकराना। तो वो मुस्लिम सेना पर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, कहाँ है? चित्तौड़गढ़। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है जाइलम, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है पानी। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो पानी से आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विषम चुनना है। ठीक है, इनमें से विषम कौन सा है? पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है प्लेटिनम, चौथा है हीरा। तो दोस्तों इनमें से जो विषम हो जाएगा वो हीरा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीरा अकार्बनिक पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? पहला है वाराणसी, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, चौथा है ऊटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू क्या है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। एक टैग खेल, दूसरा सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल, तीसरा है एक प्रकार की मिठाई, चौथा है एक प्रकार की जेली। तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो है वो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, क्या है? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध से स्थापित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको जवाब देना है। पहला है क्वांटम भौतिकी, दूसरा है ऊष्मा प्रवैधिकी, तीसरा है खगोल भौतिकी, चौथा है कण भौतिकी। दोस्तों ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत यांत्रिक कार्य तथा ऊष्मा में परस्पर संबंध का वर्णन किया जाता है। जूल ने ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का प्रतिपादन किया था। ऊष्मा गतिकी के नियमानुसार ऊष्मा का पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, ऊष्मा प्रवैधिकी। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो बताइए दोस्तों एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला है आकाशगंगा में एक सुराख, दूसरा है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक प्रक्षेप पथ, चौथा ऑप्शन है एक प्रकाश द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रवाह। तो आपका दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, इसी का अर्थ एक मायोबियस स्ट्रिप कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है? पहला है लैटिन, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है यूनानी, चौथा है मंडेरिन। तो बताइए दोस्तों सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है? तो वो लैटिन भाषा में लिया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है।
पहला है बिल क्लिंटन, दूसरा है रोनाल्ड रीगन, तीसरा ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी, चौथा ऑप्शन है बराक ओबामा। तो आप बताइए कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारत में गणतंत्र दिवस परेड पर बुलाया गया था? तो दोस्तों वो थे बराक ओबामा। ठीक है, कौन थे? बराक ओबामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पहला है मैकडॉनल्ड्स, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है एप्पल, चौथा है IBM। तो बताइए किसने मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन तैयार किया था? तो आपका दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्पल। ठीक है दोस्तों हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से इन प्रश्नों को ढूंढते हैं कि हर जगह से अलग क्वेश्चन हो और आप लोगों के लिए मददगार क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न चिपकने वाली बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो बताइए दोस्तों न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? पहला ऑप्शन है वेलक्रो, दूसरा है तेल, तीसरा है टेफलॉन, चौथा ऑप्शन है आपका पॉलीस्टायरीन। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, टेफलॉन। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेफलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामानंद सागर की रामायण एक टीवी 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। दीपिका चिखलिया, दूसरा ऑप्शन है अपराजिता, तीसरा ऑप्शन है पद्मा खन्ना, चौथा ऑप्शन है अंजलि व्यास। तो आपका दोस्तों सीता का किरदार रामानंद सागर की रामायण जो धारावाहिक आता है उसमें सीता का किरदार दीपिका चिखलिया ने निभाया था। ठीक है, किसने निभाया था? दीपिका चिखलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? पहला है केवल एक प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है दो इलेक्ट्रॉनों और एक प्रोटॉनों से, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों हाइड्रोजन अणु का नाभिक जिससे बना होता है वो केवल एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रोटॉन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हम वह हैं जिससे हमारी विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। महात्मा गांधी, दूसरा है मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद के थे। ठीक है, किसके थे? स्वामी विवेकानंद। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं दोस्तों। पहला है भद्रा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है ब्यास, चौथा है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों बात करें प्लासी की लड़ाई की, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, भागीरथी। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेनजीर भुट्टो कौन थी? आपको बताना है कि बेनजीर भुट्टो कौन थी। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री, दूसरा है पाकिस्तान की दूसरी प्रधानमंत्री, तीसरा है पाकिस्तान की 5वीं राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है दोस्तों पाकिस्तान की 8वीं राष्ट्रपति। तो दोस्तों बेनजीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। ठीक है, कौन थी? पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। या हम यूँ कह सकते हैं कि बेनजीर भुट्टो को किस तौर पर याद किया जाता है, तो पाकिस्तान की वो 11वीं प्रधानमंत्री थी।
दोस्तों भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात, चौथा है केरल। तो दोस्तों भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है। ठीक है, कौन है? केरल। ठीक है, भारत का सबसे साक्षर आबादी वाला देश केरल ही है। चलिए, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, चीन, यूरोप, भारत या फिर अमेरिका। तो दोस्तों आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो है वो यूरोप में हुआ था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 23वें प्रश्न का आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों वही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो वो यूरोप में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय व्यापारी 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? तो आपको बताना है दोस्तों कि जो पुर्तगाली आए थे भारत में वास्को डिगामा के साथ, सबसे पहले वो भारत के किस शहर में यानी कि कहाँ पहुँचे थे? पहला है कोचीन, दूसरा है यूरोप, तीसरा है भारत, चौथा है अमेरिका। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले वो कालीकट में पहुँचे थे इसमें, लेकिन ऑप्शन नहीं है। इसका उत्तर जो है वो कालीकट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कालीकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा ऑप्शन है जॉन टकर, तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स, चौथा है स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज को। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी थी। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है हार्ड ड्राइव। तो दोस्तों जिसे कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है वो है हार्ड ड्राइव। ठीक है, क्या है? हार्ड ड्राइव। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? तो बताना है आपको कि IPTL का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, दूसरा है भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस लीग, तीसरा है महिलाओं के लिए भारत के निजी टूर्नामेंट्स, चौथा ऑप्शन है भारतीय पेशेवर त्रिकोणीय लीग। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग जो है ये IPTL का पूरा फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़ुआ, पुथांडु, विशु और विशुआ संक्रांति यह भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? पहला है भगवान गणेश का जन्म, दूसरा है रावण की हत्या, तीसरा ऑप्शन है आपका चंद्र ग्रहण, चौथा ऑप्शन है नए साल की शुरुआत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये सब त्यौहार नए साल के शुरुआत के में मनाए जाते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का आखिरी प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता था? पहला है फील्ड हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है शतरंज, चौथा है कबड्डी। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो फील्ड हॉकी है। ठीक है, हॉकी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न। कैसे लगे दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
ये प्रश्न हमने बड़ी मेहनत करके ढूंढा आप लोगों के लिए। और दोस्तों ये आरआरबी के पूछे गए प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रश्नों को आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए इस चैनल से। तो चलते हैं दोस्तों, और आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे भी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।